हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्टडी कराने वाली हूँ चैप्टर 2 एडवांस GIMP। इंट्रोडक्शन यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं पहले। आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर लर्न विल बी एबल टू स्टेट द पर्पसेस ऑफ यूजिंग GIMP सॉफ्टवेयर। मतलब इसके हम स्टेट पर्पसेस पढ़ेंगे। लिस्ट द फीचर्स ऑफ GIMP, हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। यूज़ एडवांस टूल्स ऑफ GIMP फॉर एडिटिंग द इमेज, मतलब हम इस इमेज को कैसे मतलब एडिट कर सकते हैं। अलाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन अ लेयर, मतलब अलाइन टूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ेंगे हम इसमें। क्रिएट इमेज बाय मार्जिंग 2 or 3 images or layer. View the images in different dimensions using perspective tool. What is perspective tool? X क्वेश्चन आ जाता है what is perspective tool. So हम आंसर देंगे perspective tool is used as change the dimension of active in layer or selection and selection or a path of। ओके, तो यही था मतलब पर्सपेक्टिव टूल। अब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। GIMP इज़ कॉल्ड मल्टी परफॉर्म फोटो मैनिपुलेशन टूल। इसमें बताया गया है GIMP क्या है। GIMP है मल्टी प्लेटफॉर्म फोटो मैनिपुलेशन टूल। GIMP इज़ फ्री सॉफ्टवेयर, इट इज़ कवर्ड बाय जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसे हमने जनरल पब्लिक लाइसेंस के बारे में बताया गया है इसमें। मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस मैंने अभी आपको बताया था GPL. What is GPL? So GPL is called general public license. जो GPL है उसे हम जनरल पब्लिक लाइसेंस कहते हैं। ओके, जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जनरल पब्लिक लाइसेंस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि रिव्यू कराया था क्लाइंट में। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे। इसके फीचर्स इसके क्या हैं मैं आपको बता ही रही हूँ इसके GIMP के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर है, इट कैन बी यूज्ड एज अ सिंपल पेंट, इट कैन बी यूज्ड एज एक्सपर्ट क्वालिटी फोटो रिटचिंग प्रोग्राम। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड एन ऑनलाइन बैचिंग सिस्टम। थर्ड, इट इज़ यूज्ड मास प्रोडक्शन ऑफ इमेज एंड प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारी चीज़ें अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत सारी हैं, तो आप इसी टाइप से इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें अब मैं आपको इन्हें बता दूं। टूल बॉक्स दे रखे हैं। मूव टूल, द मूव टूल इज़ यूज टू मूव लेयर सेलेक्शन पाथ और गाइड्स ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट एंड टेस्ट। Align tool, the align tool is useful to align the image layer with the various image. Scale tool, the scale tool is used to layers selection of paths. Shear tool is to shift one selected part of an image, a layer selection or path of direction and other part to opposite direction. यही था। और perspective tool is the view in image different direction the active layer content। मैंने जो भी बताया था आपको वो सेव वही है, मतलब सभी वही है, कुछ इसमें अलग नहीं दे रखा है। तो आई होप कि आप इसमें से पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब आपको अभी आगे भी दे रखे हैं टूल्स, मूव टूल्स, अलाइन टूल, अब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम देखिए पर्सपेक्टिव टूल की बात कर रहे थे। देखिए इसमें ये है पर्सपेक्टिव टूल। सबको क्लियर इमेज शो है ना। देखिए ये है पर्सपेक्टिव टूल। अब हम आपको जूम कर करके दिखा रहे हैं। ये है पर्सपेक्टिव टूल। ओके, तो स्टार्ट। आज का यही था पर्सपेक्टिव टूल्स। एंड आपने GIMP के बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए होंगे। आई होप यू हैव ऑल यू माइंड दिस ऑलवेज टाइम्स। ओके, मैं अब आपको थोड़ी एक्सरसाइज के बारे में समझा देती हूँ। Which tool, मतलब tool help you to add new color to the image which is identical copy of the active layer. Duplicate layer tool. By default the mask shown in red, but you can change this if another mask color is more than, and इसका आंसर रेड।
इन क्विक मास्क मोड, इसमें क्विक मास्क है. लेयर्स आर द ट्रांसपेरेंट शीट ऑन द टॉप ऑफ अदर्स, मतलब लेयर्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट शीट हैं लेयर्स ऑफ अदर. बाय डिफ़ॉल्ट द एक्सटेंशन ऑफ GIMP फाइल इज .xcf. GPL stands for General Public License. The image loses some of its quality by being scaled. सेकेंड, ये 8th वाला इसका फ्लप नहीं दे रखा है तो ये कट है. ओके, 9th वाले पे हम देखते हैं. इन डैश ओवर एप्लीकेशन ऑफ द टूल विल प्रोड्यूस नॉइज. sharpen can takes place in passing and uses to mix to the next color it meets. smudging tool. अब हम आपके पास क्वेश्चन आंसर्स में सब बताती हूँ आपको धीरे. नेम द एप्लीकेशन एरियाज वेयर द GIMP कैन बी यूज, मतलब हमने वो एरियाज़ मांग लिए हैं एप्लीकेशन के जिसमें हम GIMP यूज़ करते हैं. तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से GIMP हम यूज़ करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, या पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं या अलग लिख सकते हैं हम. द एप्लीकेशन एरियाज GIMP कैन बी यूज. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज एंड सिंपल पेंट प्रोग्राम. सेकेंड पॉइंट, it is used an expert quality image retouching program. Third point, it is used an online batch system. Fourth point है इसका, it is used an the production of mass production होता है इसमें. and the image produced different model. तो ये था हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. सेकंड मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी मेरे पे इसका फ़िलहाल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल पब्लिक लाइसेंस? जनरल पब्लिक लाइसेंस इज़ यूज्ड फॉर द पब्लिक. जनरल पब्लिक लाइसेंस प्रोवाइड द यूज़र टू फ्रीडम. जनरल पब्लिक लाइसेंस प्रोवाइड टू यूज़र विद द फ्रीडम टू access and alter source code. Which tool is used to align the object placed on different layer? Explain. Okay. Align tool is the used to align object placed on the different layers. Start करते हैं हम. The option of align become active. When layer is selected. When you click on the one of these button, you can align select the layer with left and horizontal middle or a bottom of the target. ओके, ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ. नेक्स्ट आते हैं हम. फोर्थ, नेम द प्रॉपर्टीज नीड्स टू. ओके, साइज ऑफ द लेयर एंड इमेज क्वालिटी needs to be changed while scaling the image. Which tool is used to lighten में करते हैं हम. dust tool is used to lighten the pixel in image. Which tool is darken कौन सा होता है? तो darken है blur. तो darken है blur tool is darken to pixel. Differentiate shear and perspective tool. अब shear and perspective tool मैं आपको अभी बता रही हूँ शेयर एंड पर्सपेक्टिव टूल के बारे में. तो शेयर टूल इज़ यूज टू शिफ्ट वन पार्ट ऑफ इमेज, अ लेयर, a selecting or a
path or a path of or a path or a path of or a path of image to and other part of opposite direction. The perspective, while as the perspective tool is used and change the dimension of active layer content, selecting content or a path तो ये था perspective. A white and black color for the background and foreground color of the image window. What is blur and different from smudge tool? मतलब blur tool is used and blur and softening the area of image, whereas brush is applied, while smudge tool is used to current brush to smudge color on the active layer or a selection. Name any 4 tools used the changing pixel arrangement. First scale tool, second है blur tool और smudge tool. नहीं, ये नहीं है, मैं फिर से बताती हूँ. स्केल टूल, शेयर टूल and perspective tool and flip tool is used for changing the pixel arrangement of in an image. What is the difference between blur tool and sharpen tool? अभी मैंने blur tool के बारे में बताया था. Blur tool is used and blur and soften area of the image, whereas brush is applied, and sharpen tool is used to increase constant where the brush is applied. Okay, how is flipping an image different from rotating image? ये मैं आपको 4 क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ. आइडेंटिटी द टूल्स यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. टू राइज द लेयर इमेज, scale tool. To move layer, move tool. To align the layer with various object, align tool. To create the mirror image, जो मिरर इमेज क्रिएट कर देता है वो है ट्रांसफॉर्म टूल. टू ड्रॉ फ्री हैंड्स, तो ये हमारा तो वही होगा जो फ्री करता है हमें. पेंसिल टूल. टू लाइटन, अभी मैंने बताया था लाइटन. ब्लर टूल. टू गिव वी पेंट इफेक्ट इन एन इमेज, पेंट ब्रश टूल. टू शिफ्ट वन पार्ट ऑफ एन इमेज अ लेयर टू पर्टिकुलर, ये है हमारा शेयर टूल. टू अप्लाई डिफरेंट कलर विदाउट इफेक्टिंग द ओरिजिनल इमेज, ये है हमारा सिलेक्शन टूल. टू रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैनवास, ये है हमारा इरेजर टूल. अब आपको अगर इसमें किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी का मैं आपको कल स्टडी कराऊंगी. ओके, लेट्स बेस्ट ऑफ लक. ओके, यही था बस मेरा आज का टॉपिक. तो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ. अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं.